अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग क्यों चल रही है, क्यों रशिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है, सारा हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। चैनल पर अगर आप हमारी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, हुआ यूँ कि 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर जो था वो ब्रेक डाउन हो गया 15 कंट्रीज़ में। 15 कंट्री में जो है यूएसएसआर जो है वो ब्रेक डाउन हुआ। उसमें रशिया जो था वो सबसे बड़ी कंट्री थी। उसके बाद यूक्रेन, अज़रबैजान, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान और बेलारूस और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज थी, लेकिन उन सबसे बड़ी जो कंट्री थी वो रशिया थी। जिस टाइम यूएसएसआर ब्रेक डाउन हुआ, यूएसएसआर जो है वो टूट गया, उस टाइम रशिया के जो थे सबसे ख़राब ताल्लुकात जो थे वो यूक्रेन के साथ थे। यूक्रेन के साथ उस टाइम से जो है रशिया के ताल्लुकात, जो रिलेशंस थे वो ख़राब थे, सही नहीं थे। तो पहले अगर हम यूक्रेन के मैप को देखें, कुछ पुरानी हिस्ट्री को इसमें देखें, कुछ साल पीछे हम चले जाते हैं। यहाँ पे यूक्रेन के जो मैप में आप नीचे देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसको जो है क्रीमिया कहते हैं। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में नेचुरल गैस प्लांट्स प्रेजेंट हैं। हुआ यूँ कि 2014 में जो है रशिया ने इस पे कब्ज़ा किया, क्योंकि इसमें जो है नेचुरल गैस प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर अगर आप इसके देखें, सी ऑफ एज़ोब है और नीचे जो है ब्लैक सी है, और उसके बाद जो है टर्की इसमें आता है। तो यहाँ पे जो है 2014 में रशिया की आर्मी ने इस पे कब्ज़ा कर दिया और बोला कि ये जो एरिया है ये हमारा है। अब 2014 में यहाँ पे रशिया वालों ने कब्ज़ा किया। अब यहीं पे रशियन की आर्मी जो है वो रुकने वाली नहीं थी। अगर आप ऊपर देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे दो एरियाज़ आपको दिखें, एक को कहते हैं डोनास्क और लोनास्क। इन दोनों को मिला के जो है डोनबास रीजन कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज होगी। तो इस डोनबास रीजन में जो रह रहे हैं लोग, उनको रशियन सेपरेटिस्ट कहते हैं। अब रशियन सेपरेटिस्ट उनको क्यों कहते हैं, देखिए, जो 1991 से पहले जो यूएसएसआर था, तो यहाँ पे जो लोग जो है रशिया के और डोनबास रीजन के जो है एक ही कम्युनिटी के थे, एक ही कैटेगरी के लोग थे। जिस टाइम ये यूक्रेन और रशिया सेपरेट हुआ, उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में रिलेशंस भी कुछ सही नहीं है, और जो डोनबास रीजन के लोग हैं, इनका रहना सहना, इनका कल्चर, खाना पीना सब कुछ मिलता है रशियंस के साथ। तो अब इन्होंने जो है ये जो है डोनबास रीजन के रहने वाले लोग, इन्होंने कहा कि हमें सेपरेट कर लो, हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं, हम जो है यूक्रेन के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो तब जाके इनको जो है कहा गया है रशियन सेपरेटिस्ट। अब रशियन सेपरेटिस्ट में जो है जंग चल रही थी उस टाइम, जो यूक्रेन की आर्मी थी और रशियन के सेपरेटिस्ट जो इसमें थे, लगभग कहा जाता है कि 5000 प्लस जो रशियन सेपरेटिस्ट थे वो उसमें मारे गए, जिसको कोल्ड वार भी कहते हैं। अब इसके बारे में जो रशियन सेपरेटिस्ट हैं, इसके बारे में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, उनका क्या कहना है इसके बारे में। देखिए, इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ वालों का कहना है कि जो रशियन सेपरेटिस्ट हैं, इनको जो है सपोर्ट, इनको भड़काता जो है वो रशिया है। रशिया ही जो है टेरर अटैक्स वहाँ पे करता है डोनबास रीजन में, या जितने भी इनको सपोर्ट वगैरह मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोकल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं रशियन आर्मी को कि जो यूक्रेन है इस पे आप कब्जा करो और हमें जो है हमें रशिया के साथ छोड़ दो। तो यहाँ पे आप देखें, क्रीमिया और डोनबास रीजन की तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब हम बात करते हैं यूरोप और नेटो की। देखिए, जो यूक्रेन में मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में नेचुरल गैस फील्ड जो है वो पाए जाते हैं और उनको भेजा जाता है यूरोप के थ्रू। अब यूरोप चाहता है कि मेरा ही पूरा कब्ज़ा इस पर आना चाहिए, जितने भी नेचुरल गैस फील्ड्स इसमें हैं तो मेरा कब्ज़ा इस पर आना चाहिए। तो दूसरे साइड से रशिया चाहता है कि मेरा कब्ज़ा आना चाहिए। अब नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो, अमेरिका और उसके चाहने वाले या उसको मानने वाले चेले जो हैं उनका ग्रुप। उसमें यह होता है कि अगर किसी भी कंट्री पे अटैक होता है तो वो ऐसा समझो कि वो अमेरिका पे अटैक है, और बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो जो कंट्री नेटो वाली कंट्री पे अटैक करे तो वो सारी उस कंट्री पे हमला करेंगे, उस नेटो वाली कंट्री को जो वो सपोर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे यूक्रेन जो है वो चाहता है कि वो पूरी कोशिश करता है कि मुझे जो है नेटो में लेने चाहिए। तो हर कोई कंट्री जो है, अब नेटो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि कोई कंट्री नहीं चाहती है कि मैं जो है अपनी फ़ौज को किसी मुल्क के लिए अपने मरवाऊं या अपना नुकसान करूं। तो ये तो कोई कंट्री चाहती नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा मसला है कि अमेरिका जो है
उसको क्या ऑब्जेक्शन आती है इस जंग में। देखिए, अगर रशिया ये जंग जीतता है, यूक्रेन पे कब्ज़ा करता है, तो रशिया जो है दुनिया का ताकतवर मुल्क जो है वो माना जाएगा, और जो अमेरिका है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी सूरत में वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए, अगर हम पिछले कुछ सालों का डाटा देखें, लगभग आज से 2 साल पहले का एक डाटा जो है वो एनालाइज हुआ था, उसमें रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, जंग से पहले की बात है, वहाँ पे जो है डाटा में लिखा गया था कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में लगभग 13,000 प्लस जो सिविलियंस हैं वो मारे गए, और 4,000 प्लस यूक्रेन के सोल्जर जो है वो मारे गए, और 5,600 के प्लस जो सेपरेटिस्ट थे जो डोनबास रीजन में हैं वो मारे गए। तो थोड़ी सी बात हम जो बाइडन की करते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट की। तो जिस टाइम उन्होंने इलेक्शन जो है अमेरिका का जीता, तो उन्होंने 4 पॉइंट जो है रशिया के बारे में बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि जो रशिया है ये इंटरफेस कर रहा है यूएस के इलेक्शंस में, इसमें गड़बड़ी कर रहा है। उसके बाद सोलर विंड अटैक जो है अमेरिका में रशिया करवा रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला, जो अमेरिका की फ़ौज तालिबान के साथ लड़ रही थी, अफ़गानिस्तान में लड़ रही थी, तो रशिया जो है वो अटैक करवा रहा था वहाँ से तालिबान के साथ मिलकर, वो जो है अमेरिका की फ़ौज जो है उसको वहाँ पे मरवाता है। उसके बाद और एक लास्ट पे उन्होंने बोला, जो रशिया है वो यहाँ पे सिविलर्स को जो है वो मरवाता है, यहाँ पे जहर दे के या कुछ भी दे के यहाँ पे इनको मरवाता है। अगर हम ओवरऑल कन्फ्लिक्ट देखें, क्यों जंग चल रही है, क्यों रशिया जो है इस पे कब्ज़ा करना चाहता है, तो वो यही है कि एक तो यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा जो नेचुरल गैस प्लांट्स हैं उन पे कब्ज़ा करना चाहता है, और जो है सुपर पावर बनने की जो इसकी मोमेंट चल रही है उसको कंप्लीट करना चाहता है, और दुनिया का ताकतवर मुल्क जो है वो बनना चाहता है। और इम्पॉर्टेंट ये है, यूक्रेन के साथ उनके ताल्लुकात जो पहले से वो सही नहीं है। तो ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की, तो थोड़ा सा हमने कवर किया। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और भी है, अगर हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की, होपफुली थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको। अगर वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।